नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने क्रिया योग क्या किया, कैसे सीखा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि क्रिया योग सीखना मेरे लिए एक ऐसी यात्रा रही है जो ज़रूरत से शुरू हुई और फिर उस तकलीफ़ का निदान पाने के लिए और उसके बाद आपके सामने ये जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, क्या करें, कैसे करें। तो मैं थोड़ा-सा इस बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं कैलिफ़ोर्निया में हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत अच्छा-सा, ज़्यादा-सा है, तो इसलिए मैं बहुत फुर्सत से आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं अस्थमाटिक थी और अस्थमाटिक में मुझे बहुत दिक्कत थी और मैं देखती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं योग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं योग को सीखा और उसमें से शवासन मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि एक शवासन ही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मेरे लंग्स यानी फेफड़े थोड़ा-सा आराम पाते थे और मुझे अच्छा लगता था। तो वो शवासन बहुत लंबा हो जाता था, क्योंकि मुझे इसीलिए लगता था सांस पर ध्यान देते शवासन करते तो और उसके साथ साथ मुझे कभी डिप्रेशन हो जाता था, कभी मुझे समझ नहीं आता था, लोगों की समझ नहीं आती थी कि और दुनिया के बारे में फिर अपने आप ये जानकारी मेरे अंदर, मतलब जानने की इच्छा मेरे अंदर अपने आप ही पैदा होती चली गई कि क्या है, कैसे लोगों की मन्नत पूरी होती है, कैसे क्या होता है, हाँ, वो कौन सी चीज़ होती है जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है। तो इसलिए मैं उसी चीज़ को करते हुए योग का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ती थी फिर, लेकिन एक होता है ना, एक सीकिंग माइंड होता है जिसमें आप अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, उन उत्तरों को जान के तलाश में मैंने विवेकानंद को बहुत अच्छे से, कोई बुक मुझे मिल जाती थी, कैसे भी मिल जाती थी, मैं उसको पढ़ती चली गई और उसको अभ्यास करती थी कि जो उसमें लिखा है वो कहाँ तक सही है। फिर मेरे सामने कश्मीर का शैविज़्म और लक्ष्मण जी महाराज जी का आया, उसको मैंने पढ़ा। बुद्धिज़्म मैंने प्रैक्टिस किया और हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, ये सब करते करते मैंने जब शुरू किया तो जो शवासन था वो कब क्रिया योग में बदल गया वो मुझे भी याद नहीं है। और जब क्रिया योग में बदल गया तो उसके बाद मुझे काफ़ी अंदर से एक शांति, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो अब क्रिया योग में भी आगे फिर मैंने जाना। लोग मुझसे कहते थे आपने क्रिया योग कहाँ से किया है, इनसे लाहिड़ी महाशय से किया है, किससे किया है। तो मैंने सोचा अब ये जानना ज़रूरी है कि लाहिड़ी महाशय से मुझे क्यों मिलाते हैं। तो मैंने लाहिड़ी महाशय जी के बारे में जानने की कोशिश की, उस बारे में मैंने जाना तो मुझे मालूम हुआ कि जी हाँ, तब उसके बहुत चमत्कार भी सुने, सब सुना। तो मुझे लगा कि पता नहीं, ठीक है, एक होता है ना। तो एक बार कुछ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या होगा, डर, एंग्जाइटी सब कुछ था। एक ऐसा पर्सनल मेरा स्ट्रगल आ गई थी। तो उस रात मुझे सुबह 4 बजे से पहले मेरे सामने 3 गुरु आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद मैं जानती चली गई कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे ऐसा क्यों होता है, हम आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। उन सारी बातों का मुझे जवाब नहीं मिला कि मेरे गुरु कौन है, क्या है। हाँ, तो ये मेरी क्रिया योग की यात्रा है। और मैं कहूँ, अच्छा, क्रिया योग में मैंने ये भी देखा था आपको, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जब मैंने जानने की कोशिश करी ये क्रिया योग क्या है, कैसे करते हैं, तो उसमें लिखा था यम, नियम, मुद्रा, ये सब। तो मुद्रा करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं बिल्कुल ऐसे बैठ जाऊँ एक पर्टिकुलर आसन में
और फिर करूं, तो एक वो चीज़ थी। तो मैंने शुरुआत करी लेटने से। अब मैं बैठ के भी कर सकती हूँ, लेट के भी कर सकती हूँ। और रही बात खाने और उसके कि ये खाना ये नहीं खाना, ऐसे विचार होने चाहिए और तब करना चाहिए। यकीन मानिए, खान पान, आचार विचार और आहार, ये सारी चीज़ें ना फिर जब आप करना शुरू करते हैं अपने आप, अपने नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, आप अपने आप सारे जो उसके यम नियम हैं अपने आप फॉलो हो जाते हैं। तो यम नियम आपका रास्ता नहीं है, मेरा ये मानना है। जिसके लिए वो रास्ता है वो भी सही है, लेकिन मेरे लिए वो रास्ता नहीं थे। मेरा रास्ता जहाँ से शुरू हुआ, लोग उसको फाइनल मानते हैं और मैं ऐसा नहीं मानती। कोई कहीं से भी धागा पकड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी के तार सुलझा सकता है। कोई यम नियम से, कोई सांसों पर ध्यान लगाने से, कोई कहीं से, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यात्रा के बारे में कुछ समझ आया होगा। कुछ अगर मुझे लगता हो कि कुछ कमी रह गई है तो मुझे बताएं, मैं उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयत्न करूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।